ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब मक्का की रेत ने सांस रोक ली थी। आसमान झुककर सुन रहा था और जमीन पर चलने वाला एक इंसान रब के सबसे करीब बुलाया गया था। अगर तुम आज इस कहानी को आखिर तक सुन लोगे तो रमजान के रोजे तुम्हें सिर्फ भूख और प्यास नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और वफादारी का मतलब समझा देंगे। और अगर दिल से सुनोगे तो एक घोड़े की टापों की आवाज भी सुनाई देगी जिसका नाम आगे चलकर इतिहास बन गया। उसका नाम था झुलझना। मक्का की रात थी, चारों तरफ सन्नाटा था, रेत ठंडी हो चुकी थी, सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अनदेखे हुक्म के इंतजार में हो। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में नूर छुपा हुआ था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मशगूल थे। दिल में उम्मत की फिक्र थी, लबों पर दुआ थी और रूह में वो बेचैनी थी जो सिर्फ रब से मिलने की तड़प में होती है। अचानक फिजा बदल गई, खामोशी कांप उठी, नूर की एक लहर उतरी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने आए, अदब से झुके और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, आपको आपके रब ने बुलाया है। ये वो लम्हा था जब वक्त रुक गया, जमीन ने सर झुका लिया और आसमान ने रास्ता खोल दिया। बुराक सामने था, सफेद, तेज, लेकिन पूरी तरह अदब में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए। सफर शुरू हुआ, मक्का से बैतुल मुकद्दस और फिर आसमानों की तरफ। ये सफर दूरी का नहीं था, ये सफर कुर्बत का था। पहला आसमान, दूसरा आसमान, हर जगह नूर, हर जगह सलाम, हर जगह दुआ, पिछले नबियों से मुलाकात। हर कोई एक ही बात कह रहा था, उम्मत का ख्याल रखना, सब्र सिखाना, नमाज को थामे रखना। फिर वो मकाम आया जहाँ लफ्ज थक जाते हैं, सिदरतुल मुंतहा, जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी रुक गए। आगे सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मुलाकात आंखों से बयान नहीं होती, वो मुलाकात शक्ल और सूरत से परे थी। वो सिर्फ नूर था, रहमत थी, कुर्बत थी। यही नमाज का तोहफा मिला, यही उम्मत के लिए रहमत लिखी गई, यही सब्र की बुनियाद रखी गई और यही उस रोजे की रूह उतरी जो आगे चलकर रमजान कहलाया। रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रोजा अपने नफ्स को झुकाना है, रोजा अल्लाह के सामने खामोश हो जाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे, लेकिन वो नूर धरती पर छोड़ आए। वो नूर घरे फातिमा में चमका, वो नूर हजरत फातिमा जहरा की इबादत में ढला, वो नूर इमाम हुसैन की सांसों में उतरा। इमाम हुसैन उस वक्त छोटे थे, लेकिन नूर उन्हें पहचान चुका था। उनके माथे पर आने वाली कुर्बानी लिखी थी, उनकी आंखों में सब्र था, उनके दिल में इंसाफ था और उनकी तकदीर में एक ऐसा मैदान था जहां इस्लाम को जिंदा रहना था। और अब जिक्र आता है जुलजनाह का। अरब की रेत पर एक सफेद घोड़ा खड़ा था, खामोश, मजबूत। उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी। वो अभी किसी जंग में नहीं गया था, वो अभी किसी मैदान में नहीं दौड़ा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज उसे दूर से बुला रही हो। वो आवाज मिराज के नूर से निकली थी। जुलजनाह की टापों में सिर्फ रफ्तार नहीं थी, उसमें वफादारी लिखी थी, उसके सीने में सब्र था और उसकी तकदीर इमाम हुसैन के साथ जुड़ चुकी थी। शबे मिराज की रात खत्म हो गई, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ। वो असर रमजान में जिंदा होता है, वो असर रोजों में महसूस होता है और वो असर करबला में मुकम्मल होता है। रमजान करीब है, रोजे आने वाले हैं और जुलजनाह की टापों की आवाज इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। ये सिर्फ शुरुआत है, अगला हिस्सा बताएगा कि कैसे घरे फातिमा में सब्र पला, कैसे इमाम हुसैन और जुलजनाह का रिश्ता गहरा हुआ और कैसे मेराज का नूर करबला की रेत तक पहुंचा। जारी रहेगा। नूर इमाम हुसैन की परवरिश और जुलजनाह की कसम। शबे मेराज का नूर अब आसमान तक सीमित नहीं रहा था, वो नूर धरती पर उतर चुका था। मदीना की फिजाओं में सुकून था, हर सुबह इबादत की खुशबू से भर जाती थी। घर ए फातिमा उस नूर का केंद्र था जहाँ सब्र पलता था, जहाँ सादगी सांस लेती थी और जहाँ हर दर्द इबादत बन जाता था। हजरत फातिमा जहरा इबादत में डूबी रहती थी, रातें सजदे में कटती, दिन सब्र में गुजरते। उनके घर में दौलत नहीं थी, लेकिन दिलों में नूर भरा था। यही वो घर था जहाँ इमाम हुसैन बड़े हो रहे थे, हर कदम पर अदब, हर सांस में इंसाफ, हर खामोशी में अल्लाह की याद। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन को देखते तो मुस्कुरा देते, कभी माथा चूमते, कभी सीने से लगाते और कभी उनकी आंखों में दूर का दर्द देख लेते। वो दर्द जो अभी बोला नहीं गया था, लेकिन लिखा जा चुका था। इमाम हुसैन बचपन से ही अलग थे, उनकी खामोशी में समझ थी, उनकी हंसी में जिम्मेदारी। वो जब चलते तो लगता जैसे कदम सोच कर रख रहे हों, वो जब रुकते तो लगता जैसे किसी आने वाले तूफान को सुन रहे हों। उसी समय मदीना के बाहर अरब की रेत पर जुलजनाह भी बड़ा हो रहा था। वो कोई आम घोड़ा नहीं था, उसकी परवरिश भी खामोशी में हो रही थी। वो तेज था लेकिन बेकाबू नहीं, वो ताकतवर था लेकिन मगरूर नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी, जैसे उसे पता हो कि एक दिन उसे किसके लिए दौड़ना है। जब इमाम हुसैन जवान होने लगे तो जुलजनाह की बेचैनी भी बढ़ने लगी। वो अक्सर रात में खामोश खड़ा आसमान की तरफ देखता, उसकी सांसें तेज हो जाती, उसकी टापें रेत पर हल्की हल्की चलने लगती, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। वो आवाज सब्र की थी, वो आवाज कुर्बानी की थी। महीने बदलते रहे, साल गुजरते रहे और फिर रमजान का चांद दिखाई दिया। मदीना में रोजों की रौनक लौट आई। भूख थी लेकिन शिकवा नहीं, प्यास थी लेकिन शिकायत नहीं। हर रोजा इंसान को थोड़ा और झुका देता था, हर इफ्तार दिल को थोड़ा और नरम कर देता था। इमाम हुसैन रोजा रखते, खामोशी से रखते, बिना किसी
दिखावे के। उनके रोजे में भूख कम और दर्द ज्यादा था। वो उम्मत का दर्द था, वो इंसाफ की प्यास थी, और वही प्यास आगे चलकर करबला की रेत पर बुझनी थी। रमजान की रातों में जब सब सो जाते, इमाम हुसैन उठते, इबादत करते, दुआ करते, और दूर कहीं झुल्लजनाह भी बेचैन होकर खड़ा रहता। रात की हवा उसके कानों में कुछ कहती, रेत उसके पैरों को थाम लेती, लेकिन उसका दिल आगे बढ़ना चाहता। एक रात इमाम हुसैन मदीना के बाहर गए। खुला आसमान था, सितारे गवाह थे, और वहीं झुल्लजनाह पहली बार उनके करीब आया। बिना हिनहिनाए, बिना शोर किए, बस सर झुकाकर खड़ा हो गया। इमाम हुसैन ने उसका माथा छुआ। एक अजीब सा सुकून फैल गया। झुल्लजनाह की सांसें थम गईं, जैसे उसे अपना मालिक मिल गया। उस पल कोई अल्फाज नहीं बोले गए, लेकिन कसम हो गई वफादारी की, साथ चलने की, आखिरी सांस तक। रमजान खत्म हुआ, ईद आई, मुस्कानें बंटी, लेकिन इमाम हुसैन की आंखों में दूर का साया गहराता गया। वो जानते थे कि रास्ता आसान नहीं, वो जानते थे कि सच की कीमत चुकानी पड़ती है। झुल्लजनाह अब हर सफर में साथ रहने लगा। धीरे चलता, तेज दौड़ता, लेकिन हमेशा इमाम हुसैन की चाल के हिसाब से। वो सिर्फ सवारी नहीं था, वो गवाह बन रहा था हर उस पल का जो आने वाला था। शबे मिराज का नूर अब पूरी तरह उतर चुका था। घरे फातिमा में सब्र बनकर, इमाम हुसैन में इंसाफ बनकर, और झुल्लजनाह में वफादारी बनकर। आने वाले दिन भारी थे, आने वाले फैसले मुश्किल थे, लेकिन इमाम हुसैन तैयार थे, और झुल्लजनाह भी, क्योंकि करबला दूर नहीं थी, और इतिहास लिखने वाला सफर शुरू होने वाला था, जारी रहेगा। वक्त अब ठहरने वाला नहीं था। मदीना की फिजाओं में सुकून था, लेकिन इमाम हुसैन के दिल में तूफान खामोशी से चल रहा था। हक और बातिल के बीच की रेखा साफ हो चुकी थी। सच अब समझौते से आगे निकल चुका था, और जब सच आगे बढ़ता है तो कुर्बानी पीछे पीछे चलती है। इमाम हुसैन ने फैसला किया। ये फैसला आसान नहीं था, ये फैसला घर छोड़ने का था, ये फैसला सुकून छोड़ने का था, ये फैसला उस रास्ते पर चलने का था जहां वापसी नहीं होती। घरे फातिमा में खामोशी छा गई, हर दीवार गवाह बन गई, हर कोना जानता था कि अब जो होने वाला है वो इतिहास बनेगा। इमाम हुसैन बाहर आए। आसमान साफ था, हवा थमी हुई थी, और झुल्लजनाह पहले से मौजूद था, खामोश, सर झुकाए, जैसे वो सब जानता हो, जैसे उसे पहले ही बता दिया गया हो कि अब उसका असली इम्तिहान शुरू होने वाला है। इमाम हुसैन ने झुल्लजनाह की गर्दन पर हाथ रखा। झुल्लजनाह ने हल्की सी सांस ली। उसकी टापें जमीन पर मजबूती से जमी थीं। वो भागने को तैयार नहीं था, वो ठहर कर साथ चलने को तैयार था, क्योंकि ये सफर रफ्तार का नहीं था, ये सफर सब्र का था। कारवां चला धीरे, संयम से, हर कदम सोचकर। रेत के रास्ते थे, दिन में धूप, रात में ठंड, लेकिन झुल्लजनाह हर हाल में बराबर चलता रहा। कभी आगे नहीं बढ़ा, कभी पीछे नहीं रहा, हमेशा इमाम हुसैन के कदमों के साथ। रास्ते में लोग मिलते, कुछ पूछते, कुछ रोकते, कुछ डराते, लेकिन इमाम हुसैन का जवाब एक ही था, मैं हक के लिए निकल रहा हूँ। और झुल्लजनाह की आंखों में ये जवाब उतर जाता। वो और मजबूती से चलता। रातें कारवां के लिए इम्तिहान थीं। सब सो जाते, लेकिन इमाम हुसैन जागते, इबादत करते, दुआ करते, और थोड़ी दूरी पर झुल्लजनाह खड़ा रहता, खामोशी से। उसकी सांसों की आवाज जैसे दुआ में शामिल हो जाती। एक रात हवा तेज हुई, रेत उड़ने लगी, कारवां रुका, झुल्लजनाह आगे बढ़ा, और अपने बदन से इमाम हुसैन को ढकने लगा। वो समझता था कि उसका काम सिर्फ चलना नहीं, उसका काम हिफाजत करना भी है। रमजान की यादें अब और गहरी होने लगी। भूख की आदत, प्यास का सब्र, वही सब्र अब इस सफर में काम आ रहा था। इमाम हुसैन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दूर की आग थी। झुल्लजनाह वो आग देखता था, और फिर भी पीछे नहीं हटता था। दिन गुजरते गए, रेत और तपती गई, लेकिन झुल्लजनाह की चाल में कमी नहीं आई। उसकी टापें इतिहास लिख रही थीं। हर निशान एक गवाही था, हर कदम कह रहा था कि सच अकेला नहीं है। एक जगह कारवां रुका। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, लंबी सांस ली, और झुल्लजनाह को देखा। झुल्लजनाह ने सर झुकाया। ये इशारा था, हम तैयार हैं। अब रास्ता करबला की तरफ साफ था, अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। इमाम हुसैन जानते थे कि मंजिल क्या है, और झुल्लजनाह भी जान चुका था कि आखिर तक साथ निभाना है। रेत बदल रही थी, हवा में अजीब सी भारीपन था, जैसे जमीन भी आने वाले लहू की आहट सुन रही हो। झुल्लजनाह ने रफ्तार थोड़ी कम कर दी। वो हर चीज महसूस कर रहा था। वो सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो इस सफर का गवाह था। करबला अब दूर नहीं थी, और इम्तिहान अब करीब था। ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अगले हिस्से में बताएगा कि करबला की जमीन ने इमाम हुसैन और झुल्लजनाह का कैसे इस्तकबाल किया, और कैसे सब्र अब सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला था। जारी रहेगा। करबला की जमीन सामने थी, रेत अलग थी, हवा भारी थी, आसमान जैसे नीचे झुकाया हो। इमाम हुसैन ने कदम रोका, झुल्लजनाह भी रुक गया। उसकी टापें खुद ब खुद थम गईं, जैसे जमीन ने उसे इशारा कर दिया हो कि यही वो जगह है। इमाम हुसैन ने चारों तरफ देखा, दूर तक रेत, कहीं साया नहीं, कहीं पानी नहीं, लेकिन यहाँ सुकून भी नहीं था। यहाँ सन्नाटा बोल रहा था, यहाँ आने वाले इम्तिहान की आहट थी। झुल्लजनाह ने गर्दन घुमाई, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो इस जमीन को पहचान रहा था। कारवां ठहरा, खेमे लगाए गए, बच्चों की आवाजें धीमी थीं, औरतों की नजरें आसमान पर थीं। हर कोई समझ रहा था कि अब वक्त बदल गया है। इमाम हुसैन खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। झुल्लजनाह को खैमों के पास बांधा गया। वो बंधा हुआ था, लेकिन बेचैन नहीं। वो बार बार इमाम हुसैन की तरफ देखता, जैसे पूछ रहा हो अभी क्या करना है। इमाम हुसैन उसकी तरफ आए। उसके माथे
माथे पर हाथ रखा। झुलझनाह की सांसें धीमी हो गईं। वो समझ गया कि अभी ठहरना है। दिन ढलने लगा, सूरज लाल हो गया, रेत पर परछाइयां लंबी हो गईं। झुलझनाह ने टापें हिलाईं। हवा में अजीब सी बू थी, जैसे आने वाली परेशानी की गवाही हो। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, लंबी सांस ली और सब्र को सीने से लगा लिया। रात आई, करबला की रात। सितारे साफ थे, लेकिन दिलों में डर नहीं था। इमाम हुसैन इबादत में खड़े थे, खामोशी से, पूरी तसल्ली के साथ, और झुलझनाह थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बिना बैठे, बिना लेटे, जैसे पहरा दे रहा हो। रात की हवा जब चलती तो झुलझनाह के कान खड़े हो जाते। दूर कहीं हलचल थी, वो हर आहट सुन रहा था। लेकिन जब तक इमाम हुसैन सजदे में थे, झुलझनाह भी खड़ा रहा। वो जानता था कि ये रात इबादत की है। सुबह हुई, सूरज निकला, करबला की रेत और तपने लगी। पानी दूर था और सब्र करीब। झुलझनाह ने इमाम हुसैन की तरफ देखा। उनकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ यकीन था। कुछ लोग दूर से दिखाई देने लगे, घोड़े, आवाजें, धूल। झुलझनाह सतर्क हो गया। उसकी गर्दन तन गई, उसकी टापें जमीन में गड़ गईं। वो समझ चुका था कि अब हालात बदलने वाले हैं। इमाम हुसैन ने झुलझनाह को शांत किया, धीरे से, बिना घबराहट के, क्योंकि ये मुकाबला शोर का नहीं था, ये मुकाबला सब्र का था। झुलझनाह ने सर झुका लिया, उसने मान लिया। दिन चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई, प्यास की यादें रमजान की तरह लौटने लगी। वही सब्र, वही काबू। इमाम हुसैन के चेहरे पर शिकवा नहीं था और झुलझनाह उनकी हर हालत में परछाई बना रहा। करबला अब सिर्फ जगह नहीं रही थी, ये इम्तिहान बन चुकी थी, और झुलझनाह इस इम्तिहान का हिस्सा बन चुका था। वो सिर्फ सवारी नहीं था, वो इमाम हुसैन की खामोशी का साथी था। आने वाली घड़ियां और भारी थीं, फैसले करीब थे, और सब्र अपनी आखिरी हद की तरफ बढ़ रहा था। अगला हिस्सा बताएगा कि करबला में कैसे बातचीत हुई, कैसे सच और झूठ आमने सामने आए, और कैसे झुलझनाह हर लम्हा इमाम हुसैन के साथ खड़ा रहा। जारी रहेगा। करबला की सुबह अब और भारी हो चुकी थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन दूर से घोड़ों की आवाजें साफ सुनाई देने लगी थी। रेत उड़ रही थी, धूप तेज थी, और हालात साफ बता रहे थे कि अब सिर्फ बातचीत नहीं होगी, अब फैसले होंगे। झुलझनाह सबसे पहले हरकत में आया। उसके कान खड़े हो गए, उसकी आंखें दूर की धूल पर टिक गईं। वो हर आने वाली आहट को पहचान रहा था। वो समझ चुका था कि ये वही लम्हे हैं जिनके लिए उसे तैयार किया गया था। दूसरी तरफ से सवार नजदीक आए। घोड़ों की टापें जमीन को चीर रही थीं, हथियारों की खनक हवा में घुल रही थी। झुलझनाह ने जमीन पर टाप मारी। वो बेचैन था, लेकिन बेकाबू नहीं। वो अपने मालिक के इशारे का इंतजार कर रहा था। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कदम मजबूत थे, आवाज शांत थी। उन्होंने लोगों को देखा और फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपना रिश्ता बताया, नबी का नवासा होने की सच्चाई रखी। उन्होंने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं सुधार के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जुल्म रुके और सच जिंदा रहे। झुलझनाह खड़ा रहा, उसकी गर्दन तनी हुई थी। वो हर लफ्ज सुन रहा था, जैसे ये बातें उसके दिल में उतर रही हों। जब इमाम हुसैन ने सब्र और इंसाफ की बात की तो झुलझनाह ने सर झुका लिया। वो गवाही दे रहा था, लेकिन सामने खामोशी थी। कुछ चेहरों पर नजरें झुकी थीं, कुछ पर सख्ती थी। बातचीत का असर कम होता दिख रहा था। झुलझनाह ने हवा में सांस ली। उसने महसूस कर लिया कि ये लोग सुनने नहीं आए हैं। इमाम हुसैन ने आखिरी बार पूछा, क्या कोई है जो हक का साथ दे? क्या कोई है जो जुल्म से अलग हो जाए? कुछ पल की खामोशी छाई रही। झुलझनाह की टापें धीरे से हिली, जैसे वो भी उस खामोशी का बोझ महसूस कर रहा हो। फिर इमाम हुसैन पीछे हटे। लड़ाई की शुरुआत उन्होंने नहीं की, उन्होंने सब्र चुना, उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा। झुलझनाह उनके साथ साथ चला, धीरे, संयम से, बिना गुस्से के। धूप और तेज हो गई, प्यास गहरी होने लगी, बच्चों की आवाजें खेमों से आने लगी। झुलझनाह ने गर्दन मोड़ी, उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी, लेकिन वो अब भी इमाम हुसैन के इशारे का इंतजार कर रहा था। इमाम हुसैन ने खेमों की तरफ देखा, एक पल को आंखें बंद की, फिर झुलझनाह की तरफ आए, उसके माथे पर हाथ रखा। उस पल झुलझनाह कांप गया, जैसे उसे समझ आ गया हो कि अब सब्र की अगली मंजिल करीब है। अब करबला की जमीन सिर्फ गवाह नहीं थी, वो खुद कहानी बन रही थी, और झुलझनाह इस कहानी का साया बन चुका था। वो हर सांस में तैयार था, हर इशारे पर कुर्बान होने को। आने वाला वक्त और सख्त था, बातचीत खत्म हो चुकी थी। अब हर कदम इम्तिहान था, और हर इम्तिहान में झुलझनाह इमाम हुसैन के साथ खड़ा था। अगला हिस्सा बताएगा कि प्यास कैसे बढ़ी, सब्र कैसे टूटा नहीं, और झुलझनाह कैसे हर मुश्किल में अपने मालिक की ढाल बना। जारी रहेगा। करबला की धूप अब सिर पर थी, हवा गर्म थी, रेत जल रही थी, पानी दूर था और प्यास पास। खेमों में सन्नाटा गहरा गया था, हर सांस भारी थी, लेकिन किसी चेहरे पर शिकवा नहीं था। ये वही सब्र था जो रमजान की भूख से सीखा गया था। इमाम हुसैन खड़े थे, नजरें आसमान की तरफ, दिल में यकीन, लबों पर दुआ। उनकी खामोशी में ताकत थी। वो जानते थे कि प्यास जिस्म को थका सकती है, रूह को नहीं। झुलझनाह उनके पास खड़ा था, उसकी सांसें तेज थीं, उसके होंठ सूखे थे, लेकिन वो हिला नहीं। बच्चों की हल्की आवाजें आईं, प्यास का जिक्र। झुलझनाह ने गर्दन मोड़ी, उसकी आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़ना चाहता था, वो पानी की तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका, क्योंकि उसका मालिक सब्र में था। इमाम हुसैन ने झुलझनाह के माथे पर हाथ रखा, धीरे से। उस स्पर्श में हिम्मत थी। झुलझनाह शांत हो गया। उसने समझ लिया कि ये वक्त रफ्तार का नहीं, वकार का है। उसकी टापें जमीन में जमी रहीं, वो ढाल बन
बनकर खड़ा रहा। धूप और छड़ी, प्यास और बढ़ी, लेकिन इमाम हुसैन का चेहरा शांत रहा। उन्होंने रमजान की याद की, भूख और प्यास में भी शुक्र। वही शुक्र अब करबला में सांस ले रहा था। झुलझनाह ने ये सब देखा और उसकी वफादारी और मजबूत हो गई। दूर से हलचल हुई, झुलझनाह सतर्क हो गया, उसकी गर्दन तन गई। वो हर हरकत पर नजर रखे था। अगर कोई कदम बढ़ता तो वो आगे आ जाता, अगर कोई आवाज आती तो वो रास्ता रोक लेता। वो बिना बोले पहरा दे रहा था। इमाम हुसैन ने सबको सब्र की नसीहत दी। आवाज में नरमी थी लेकिन बात में सच्चाई। उन्होंने कहा कि मुश्किल घड़ी में इंसान की पहचान होती है। झुलझनाह ने सर झुका लिया, जैसे वो इस बात की गवाही दे रहा हो। शाम करीब आई, धूप थोड़ी ढली, लेकिन प्यास अपनी जगह थी। झुलझनाह की सांसें भारी थीं, फिर भी वो बैठा नहीं, वो खड़ा रहा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ प्यास नहीं थी, ये वफादारी की कसौटी थी। रात का साया बढ़ा, आसमान पर सितारे निकले। इमाम हुसैन इबादत में खड़े हुए और झुलझनाह उनके पीछे। खामोशी में दोनों साथ थे, दुआ और पहरा, सब्र और वफा। करबला की रात ने सब देख लिया, प्यास भी, सब्र भी, और झुलझनाह की वो खामोश ताकत भी जो बिना शब्दों के बोल रही थी। आने वाली सुबह और कठिन थी। इम्तिहान अपनी आखिरी हद की तरफ बढ़ रहा था और झुलझनाह हर सांस में तैयार था। अगला हिस्सा बताएगा कि कैसे आखिरी रात आई, कैसे सब्र ने नई ऊंचाई छुई और कैसे झुलझनाह ने अपने मालिक के साथ रहने की कसम और मजबूत की। जारी रहेगा। करबला की आखिरी रात उतर चुकी थी। आसमान साफ था, सितारे खामोशी से देख रहे थे। हवा थमी हुई थी, जैसे पूरी कायनात सांस रोककर खड़ी हो। ये वो रात थी जिसमें डर नहीं था, ये वो रात थी जिसमें सब्र बोल रहा था। इमाम हुसैन खड़े थे, चेहरे पर सुकून, दिल में यकीन, लबों पर दुआ। उन्होंने सबको जमा किया, सब्र की बात की, सच पर डटे रहने की बात की, और कहा कि सुबह जो आने वाली है वो इम्तिहान की सुबह होगी। झुलझनाह थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसने हर लफ्ज सुना, हर सांस महसूस की। उसकी आंखों में चमक थी, वो डर की नहीं थी, वो वफादारी की थी। वो जान चुका था कि उसका सफर यहीं खत्म नहीं होगा, यहीं से अमर होगा। रात गहरी होती गई, सब इबादत में डूब गए, कोई सजदे में, कोई दुआ में, और झुलझनाह पूरी रात खड़ा रहा, ना बैठा ना लेटा। वो पहरा देता रहा, जैसे कह रहा हो, जब तक मेरा मालिक इबादत में है मैं भी खड़ा रहूंगा। फिर सुबह हुई, करबला की सुबह। धूप निकली, रेत चमकी, और वक्त ने अपना आखिरी पन्ना खोला। इमाम हुसैन ने झुलझनाह की तरफ देखा, धीरे से उसके करीब आए, उसके माथे पर हाथ रखा। उस पल झुलझनाह कांप गया, लेकिन पीछे नहीं हटा। ये कोई अलविदा नहीं था, ये भरोसे की मुहर थी, ये कसम थी, साथ निभाने की, आखिरी सांस तक। झुलझनाह आगे बढ़ा, धीरे, संयम से, बिना शोर के। वो अब सिर्फ सवारी नहीं था, वो पैगाम बन चुका था। वो बता रहा था कि वफादारी क्या होती है, सब्र क्या होता है, और सच के साथ खड़े रहने की कीमत क्या होती है। करबला ने सब देख लिया, इमाम हुसैन का सब्र और झुलझनाह की वफा। वक्त गुजर गया, लोग बदल गए, लेकिन झुलझनाह की टापों की आवाज इतिहास में रह गई। आज जब रमजान आता है, जब रोजा हमें सब्र सिखाता है, जब भूख और प्यास हमें झुकना सिखाती है, तो याद रखना, यही सब्र करबला में काम आया था, यही सब्र इमाम हुसैन का रास्ता था, और यही सब्र झुलझनाह की पहचान बना। ये कहानी सिर्फ बीते हुए कल की नहीं है, ये आज की है, ये तुम्हारे और मेरे फैसलों की है। जब भी सच और झूठ आमने सामने हो तो याद करना इमाम हुसैन को, और याद करना झुलझनाह को, जो आखिरी पल तक पीछे नहीं हटा। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर झुलझनाह की वफादारी ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस पैगाम को आगे पहुंचाओ। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि करबला एक वाकया नहीं है, करबला एक रास्ता है, और उस रास्ते पर आज भी झुलझनाह की टापों की आवाज सुनाई देती है।